से लास्ट क्लास की थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना, ताकि थोड़ा सा आप में से यदि न्यू स्टूडेंट जो कल की क्लास अटेंड नहीं किए हैं उनको थोड़ा सा याद हो जाए। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि हमारा जो फाइलम जो चल रहा है वो आर्थ्रोपोडा है। ठीक है ना, कौन सा फाइलम चल रहा है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो नहीं सर, आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, है ना, आर्थ्रोपोडा जो चल रहा है, क्या बोले? मोलस्का पढ़ा रहे थे। मोलस्का। अच्छा, राइट राइट राइट, मैं कैसे भूल गया, सॉरी ना। ठीक है, मोलस्का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं? मोलस्का। ठीक है, तो ये जो हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है मोलस्का टॉपिक, है ना, हमने देखा कि मोलस्का जो होता है सेकंड नंबर के लार्जेस्ट फाइलम होता है ना। क्या होता है ये? 5 मिनट बस रिवाइज कर रहा हूँ ना, 5 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आर्थ्रोपोडा जो होता है वो सेकंड नंबर के लार्जेस्ट फाइलम होते हैं। ठीक है, इनका बॉडी जो होता है वो सॉफ्ट बॉडी होते हैं, सॉफ्टेड बॉडी होते हैं। ठीक है, और सॉफ्टेड बॉडी होने के साथ साथ ये क्या होते हैं? अनसेगमेंटेड बॉडी होते हैं। ठीक है, अनसेगमेंटेड बॉडी मतलब इनका जो बॉडी जो होते हैं किसी भी प्रकार के सेगमेंट नहीं होते, अखंडित होते हैं। ठीक है, साथ में हमने ये देखा था कि जो मोलस्का जो होता है इनका जो हैबिटेट जो होता है, हैबिटेट ये है कि ये पानी के अंदर में पाए जाते हैं और ये पानी के बाहर स्थल में भी पाए जाते हैं। हमने देखा कि पानी के अंदर में पाए जाते हैं डेविल फिश, जिसे ऑक्टोपस कहा जाता है, और हमने स्थल में हमने देखा था कि स्थल में पाए जाते हैं आपके मोलस्का। कौन सा मोलस्का? यूनियो था ना, यूनियो था ना, ये क्या था? ठीक है, तो आपका जो मोलस्का जो है ना, पानी और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। पानी में दो प्रकार के पानी होते हैं, एक होता है आपका मराइन वाटर, ठीक है, और एक होता है आपका फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में पाया जाता है यूनियो, और आपका मराइन वाटर में पाए जाते हैं ऑक्टोपस, और आपके जो स्थल में पाए जाते हैं कौन सा? पायला। ठीक है, पहला बताया था मैंने। ठीक है, गटर में पाए, गटर के जो नाली 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 जो होते हैं गटर ही होता है, उनमें उनके जो स्पेस होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, साथ में हमने मोलस्का का बेसिक फीचर्स देखे थे, जहां पे हमने देखा कि इनका जो बॉडी प्लान जो होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। ठीक है, बॉडी प्लान जो होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। जर्म लेयर जो होता है वो ट्रेक्लोप्लास्ट होता है। 3 लेयर पाए जाते हैं, हेक्टोडर्मिस, मेटाडर्मिस, एंडोडर्मिस, 3 लेयर से कवरिंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। ठीक है, मतलब लेवल ऑफ डिवीजन, जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होता है, हर एक्टिविटीज के लिए अलग अलग क्या पाए जाते हैं? ऑर्गन्स जो होते हैं, ऑर्गन जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सीलम देखे थे हमने। सीलम जो होता है वो यू सीलम होते हैं, यू सिलेबेट होते हैं, और यू सिलेबेट में साइजोसिलोम होते हैं, जिसे प्राइमरी सिलोम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या था? सिमेट्री। ठीक है, हमने देखा कि जो मोलस्का के जो मेंबर्स जो होते हैं इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाए जाते हैं, द्विपार्श्व कहा जाते हैं। ठीक है, तो कल के क्लास में यहां तक हुआ था, है ना? किसी को डाउट है? कल के क्लास में? नो डाउट। चलिए मोलस्का का स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, मोलस्का का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसा रहता है मोलस्का का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मोलस्का है, दिखाई दे रहा है सभी को?
मोलस्का। यस सर। ठीक है, ये नीचे में जो दिख रहा है, ये नीचे में जो दिख रहा है एक्चुअली ये फुट है। फुट मतलब पैर। ठीक है, ये क्या है? फुट पैर है। और इनका जो पैर एक्चुअली मस्कुलर फुट होता है। मस्कुलर मतलब मसल्स से बना हुआ है। इनका जो फुट जो होता है वो मसल्स से बना हुआ है। जब इसको मूवमेंट करना रहता है तो इनके जो मसल्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिनके माध्यम से ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। और ये ऊपर वाला जो पार्ट जो दिख रहा है, ये इतना पार्ट जो दिख रहा है एक्चुअली इसको कहा जाता है विसरल मास कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? विसरल मास कहा जाता है। विसरल मास आपको एक और मिलेगा यहाँ पर, हम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये विसरल मास। और इसके बाद यहाँ से ये जो विसरल मास है, विसरल मास के आउटर वाले जो लेयर जो होते हैं, ठीक है, ये जो आउटर जो लेयर है, ठीक है, ये इसको कहा जाता है सेल। ठीक है, सेल मतलब कवच। और ये जो कवच जो है किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। तो सेल और ये हम दोनों के बीच में, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो है ना, यहां से यहां तक जो स्पेस है, ठीक है, हम और सेल के बीच में जो स्पेस पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं? स्पेस पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैसा स्पेस है ये? ठीक है, इस स्पेस को कहा जाता है मेंटल कैविटी। कैविटी इसलिए क्योंकि ये स्पेस है, गुहा है ये। ठीक है, इसीलिए इसको मेंटल कैविटी कहा जाता है ना। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें विसरल हब पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, आउटर जो लेयर जो होते हैं सेल, सेल कहलाता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। सेल का मेन काम होता है यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड डिफेंस। ठीक है, और तीसरा नंबर में यहाँ पर मेंटल कैविटी होते हैं। और फोर्थ नंबर में याद रखिए कि यहाँ पर मस्कुलर फुट होता है। मस्कुलर फुट के माध्यम से क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं ये। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट एक्चुअली जो होता है ये माउथ वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है ये। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल है तो ये आउटर वाला पार्ट एनस, सभी बना रहे हैं ना डायग्राम। ठीक है, और ये माउथ वाला पार्ट है, तो माउथ वाला पार्ट है तो इसको क्या बोलते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, और ये इनकी आंखें यहाँ पर पाई जाती है, इनकी आंखें। ठीक है, और इसके जो माउथ जो है, ठीक है, ये इनकी जो माउथ है, इनकी माउथ के पास, ठीक है, ये जो माउथ है दिख रहा है ना सभी को। ठीक है, तो ये माउथ है
इस माउथ के बीच में एक फाइल पाया जाता है, एक्चुअली इसका नाम ही फाइल है। ठीक है, क्या पाया जाता है? फाइल पाया जाता है। ठीक है, और ये फाइल कैसे रहता है? ये ऐसा रहता है फाइल। ठीक है, और ये फाइल किससे बना है? काइटिन से बना रहता है। ठीक है, एक्चुअली वो जीभ जैसा है। ठीक है, जैसे जीभ रहता नहीं है, वैसे ही वो जीभ की भांति काम करता है ये फाइल। ठीक है, और ये फाइल किससे बना हुआ है? काइटिन से बना हुआ है। ठीक है, इसको रेडुला फाइल कहा जाता है ना, एक्चुअली इसका पूरा नाम जो है वो रेडुला फाइल है। इसको लिख लीजिएगा, पूरा रेडुला फाइल कहा जाता है। ठीक है, कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, रेडुला रेडुला फाइल। ठीक है, क्या काम करता होगा रेडुला फाइल? ये क्या करता है? ये बार बार ये जो फाइल्स जो होते हैं, रेगुलर फाइल जो होते हैं, उसको बार बार बाहर अंदर बाहर करते रहता है। ठीक है, जैसे जीभ जीभ के समान ही होता है, जैसे सांप वगैरह होते हैं, है ना, अपना जीभ निकालते जाते हैं, वैसे ही अपना जीभ को निकालते जाते हैं। ठीक है, रेगुलर फाइल। तो इसके लिए इसको एक और नाम से इस अंग को रेस्पिन ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेस्पिन ऑर्गन कहते हैं इसको। रेडुला फाइल को रेस्पिन ऑर्गन कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने ये फाइल को बार बार अंदर बाहर करते रहता है, इसलिए इसको रेस्पिन ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, और इस रेस्पिन ऑर्गन के माध्यम से जो वाटर जो होते हैं, H2O जो होते हैं, वो इसी के माध्यम से अंदर जाता है। ठीक है, H2O। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट जो होते हैं, एक्चुअली ये हेड वाला पार्ट है। ठीक है, और ये जो क्या बोलते हैं, ये जो मेंटल स्पेस जो है, मेंटल कैविटी जो है, इस मेंटल कैविटी में, ठीक है, रेस्पिरेशन की क्रिया के लिए, ठीक है, एक गिल्स पाए जाते हैं। और ये गिल्स जो होता है, ठीक है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा दूसरा बना दिया। ठीक है, जैसे पक्षी का पंख होता है ना, पक्षी का पंख होता है। ठीक है, ये ऐसा संरचना पाया जाता है। ठीक है, इस संरचना को कहा जाता है फीदर। सर ये पक्षी का फीदर पंख है? अरे पक्षी का पंख नहीं है, पक्षी के पंख की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको फीदर गिल्स कहते हैं। फीदर वाला पंख भी होता है ना, ये कुछ और होता है। सर तो ये पक्षी का पंख जैसे दिख रहा है। तो पंख क्यों ऐसे तो दिखता है ना, कैसे दिखता है? हम्म तो नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? सर आपके साइड ऐसे दिखते होंगे, हम लोग के साइड पक्षी का पंख ऐसा नहीं रहता है। तो कैसे रहता है? अरे मानने में क्या जाता है, मानने में क्या जाता है? सर तो ऐसे बोलिए ना कि मानना है। मान लो इसमें क्या बिगड़ जाएगा? हम्म अभी से नाम ही वैसी रखे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आपके एनसीईआरटी ने तो यही नाम रखा है। अब एनसीईआरटी ने जो बोला है उसको तो मानना तो पड़ेगा ही। हम्म अब इसको क्लैमाइडोमोनास मत बोल देना, हैदराबाद बोल देना, सवाल जैसे दिख रहा है सर। ठीक है, तो ये इतना इनका स्ट्रक्चर सर के ये बारे में। तीर जैसे दिख रहा है, तीर, एरो। अच्छा,
ठीक है। अब आप बोलेंगे तो शिवलिंग जैसे दिख रहा है बोलेंगे। भगवान शिव के शिवलिंग। ठीक है, बना लिए सभी डायग्राम। नो सर। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है फिदर गिल्स। ठीक है, क्यों फिदर गिल्स? क्योंकि फिदर गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर में इम्पोर्टेंट है मेंटल स्पेस। ठीक है, मेंटल स्पेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जितना भी स्पेस दिखाई दे रहा है एक्चुअली ये मेंटल है ये। ठीक है, और ये जो मेंटल जो है, ठीक है, ये जो मेंटल जो है एक्चुअली ये कोट होता है। अब कोट का मतलब समझते हो आप? ठीक है, कोट होता है। ठीक है, और ऊपर में सेल पाया जाता है। आउटर वाला जो होता है वो सेल होते हैं। सेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है जो उसको डिफेंस करता है, प्रोटेक्शन, है ना। और यहाँ पर इनके जो फुट जो होता है वो मस्कुलर फुट होता है। ठीक है, इनका फुट जो होता है वो मस्कुलर फुट होते हैं, मसल्स से सर बना आप थोड़ा होता सा है साइड होइए ना। तो मस्कुलर फूड की वजह से ये मसल्स टिश्यू पाए जाते हैं इनमें। तो मसल्स टिश्यू के माध्यम से क्या होते हैं, ये जो आपके जो मोलस्का जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका कोई एक्चुअली रियल में कोई पैर होता नहीं है, बस वो मसल्स मस्कुलर की वजह से वो चलने में, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको फुट यहाँ पर आए। ठीक है, और एक इनका बैकल कैविटी है। ठीक है, बैकल कैविटी से यहाँ से इंटर करेगा जो फूड मटेरियल है। ठीक है, और ये एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, और ये एलिमेंट्री कैनल यहाँ से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे फाइल्स पाए जाते हैं जहाँ से पानी को ये पीता है, ये पीती है या पीता है ना? और ये जो फाइल्स जो होता है वो काइटिन से बना होता है ना। तो याद रखना इनका जो फाइल है वो काइटिन से बना हुआ है। रेडुला फाइल कहते हैं, रेडुला फाइल रेस्पिन ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, आगे चले। जब यहाँ पर रेस्पिरेशन लिखेंगे, है ना, फिदर गिल्स के माध्यम से रेस्पिरेशन होता है, तो वहां पे थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मोलास्का में श्वसन की क्रिया जो होता है सिर्फ फिदर गिल्स के नहीं होता है, वहां पे आपको दो और ऑर्गन याद रखना है। ठीक है, तो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, दो ऑर्गन। ठीक है, एक को लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग। एक को टिनेरिया कहते हैं और एक को बॉडी सरफेस कहते हैं। बॉडी सरफेस, फिदर गिल्स और टिनेरिया तीन होते हैं, तीनों के माध्यम से मोलस्का जो होता है वो रेस्पिरेशन करता है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछे, फिर हम जल्दी चलेंगे आगे क्लासिफिकेशन की ओर। आज मोलस्का को खत्म करना है। आगे चले तो फिर मिटा दूं संजना, चेतना साहू। यस सर। यस सर।
हो गया, लिख ली। तो इतना आवाज नहीं आ रहा है, खाना वाना नहीं खाती है क्या अच्छे से? यस सर, लिख ली। ठीक है, मिटा दो तो अंशिता सिंह। देखिए, जितना भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है वो अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नोट्स वगैरह बनाते रहिए, ठीक है? क्योंकि आपका स्कूल ओपन होगा, है ना, आने वाले समय में, तो आप मत भूल जाइएगा कि ये वाला टॉपिक मैं रिपीट करने वाला हूँ, नहीं करूंगा मैं रिपीट, ठीक है? क्योंकि जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, रिपीट नहीं करेंगे ना, बताए हम, है ना? और जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा घाटा होने वाला है, ठीक है? खास तौर पर वो कैंडिडेट, वो एस्पिरेंट्स जो आगे नीट की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, कि जब तक आपका 11th क्लास आप नहीं पढ़ेंगे, किसी भी हाल में आप नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है? जिसको नीट क्वालिफाई करना है उसको 11वीं क्लास स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि 12वीं क्लास से बायोलॉजी में कुछ नहीं रखा है, सब हवाबाजी है। तो 11वीं क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन रही है संजना? यस सर। ठीक है, तो ये आपका फाइलम मोलस्का, और इसका बात करते हैं क्लासिफिकेशन। बहुत सारा क्लासिफिकेशन है ना, लेकिन हम लोग ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट जो क्लास है उसी के बारे में देखेंगे, है ना? हमको पीएचडी थोड़े ना करना है, आपको नीट क्वालिफाई से मतलब है ना? ये कोई पीएचडी डॉक्टर मास्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी बनना है, फिर क्या? ठीक है, तो तीन क्लास है ना? तीन क्लास के बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओनली तीन क्लास, बाकी का एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा डायग्राम के साथ, लेकिन हम तीन क्लास के बारे में बात करते हैं, ठीक है? पहला वाले को कहा जाता है गैस्ट्रोपोडा, ठीक है? थोड़ा स्पेलिंग समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? गैस्ट्रोपोडा कहते हैं, ठीक है? सेकंड नंबर में आता है बाइफेलिया, ठीक है? और थर्ड नंबर में आता है सीफेलोपोडा। नाम याद हो गया सभी का तीनों? नाम याद हुआ या नहीं? हो गया ना? पहला नंबर में गैस्ट्रोपोडा, सेकंड नंबर में आपका बाइफेलिया, और इसके बाद है सिफेलोपोडा, ठीक है? चलिए, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट देते हैं गैस्ट्रोपोडा, ठीक है? मोलस्का का आप जाएंगे, आपका सीबीएसई नहीं, सीडीबीएसई छत्तीसगढ़ की जो किताब है, आपकी 11वीं के क्लास में 5 क्लास दिया है ना? 5 क्लास, लगभग 5 क्लास होगा, ठीक है? लेकिन हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना है ना, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो गैस्ट्रोपोडा, बाइवेलिया और सिफेलोपोडा, ठीक है? लार्जेस्ट क्लास,
ठीक है। मोलस्का का सबसे बड़ा क्लास माना जाता है गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, मोलस्का का सबसे बड़ा क्लास कौन सा है? कौन सा है? गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, गैस्ट्रोपोडा के जो मेंबर्स जो होते हैं वो असिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं? असिमेट्रिकल होते हैं। और बस इतना, दोनों पॉइंट बस याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद मत करना। ठीक है, क्या नहीं करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है, क्यों याद नहीं करोगे अब? ठीक है, इसलिए याद नहीं करोगे कि इसके अंदर में और जितना बताना था मुझे वो सब मैंने इस स्ट्रक्चर में बता दिया है। ठीक है सुमित सिन्हा, आवाज पहुंच रही है ना? ठीक है, इन सभी के बारे में जितना भी बेसिक मुझे बताना था वो सभी बेसिक आपको स्ट्रक्चर जो डायग्राम है उस डायग्राम में मैंने सभी नाम बता दिया है ना? तो इसलिए यहाँ पर वो सबके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गैस्ट्रोपोडा जो होते हैं वो लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्का फाइलम। ठीक है, ये असिमेट्रिकल होते हैं, असिमेट्रिकल। ठीक है, और बस आपको एग्जांपल याद रखना है कि यहाँ पर इनका एग्जांपल कब है। तो इसका एग्जांपल है आपका पाइला। ठीक है, पायला जो होता है वो गैस्ट्रोपोडा के अंदर में आते हैं, और इस पायला का एक और नाम है स्नेल। ठीक है, पायला को क्या बोलते हैं? पायला को स्नेल कहा जाता है। ठीक है, और इस मेंबर के पास में, ठीक है, इस मेंबर के पास में ठीक है, ये इनका जो मेंबर्स जो है, ठीक है, ये इनके जो मेंबर्स जो है, ठीक है, इस मेंबर के पास में, ठीक है, इस मेंबर के पास में टार्जन पाए जाते हैं। ये जो गोल गोल जो है एक्चुअली ये टार्जन है, टार्जन। ठीक है, क्या बोलते हैं? टार्जन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इनका एनस इनके सर के ऊपर में पाया जाता है। ठीक है, इनका एनस जो होता है वो सर के अंदर, सर के मतलब यहाँ पर पाए जाते हैं इनका एनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब इनका निर्माण होते जाता है तो ये जो टार्जन जो बना है एक्चुअली उनका जो स्पर्म जो जर्म जो सेल्स होते हैं, जर्म लेयर जब वहां पर फर्टिलाइजेशन करता है तो फर्टिलाइजेशन के उपरांत जब वो जाइगोट और जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करते जाता है तो ये वाला जो पार्ट जो होता है वो अपने आप को गोल सर्कुलेट करके टार्जन बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनका जो इनस जो होता है वो पीछे की ओर ना होके इस सामने की ओर सिर के ऊपर में आ जाता है। ठीक है घनश्याम? यस सर, ठीक यस है, सर, ठीक है सर। तो इसके बाद बात करते हैं बाईवेलिया। ठीक है, बाईवेलिया में बाई का मतलब होता है दो, और वेलिया, ठीक है, और वेलिया का मतलब होता है कपाट। ठीक है, तो जिसके पास दो कपाट पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये है दो कपाट वाले। ठीक है, ये पहला कपाट है ना, और ये आपके दूसरा कपाट। ठीक है, ये दो कपाट है। ठीक है, और इसके कपाट से ऐसा जीभनुमा एक संरचना पाया जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये जीभ तो नहीं होता है, एक्चुअली ये इनका फूट है। ठीक है, जीभ नहीं है, ये क्या है? इनका फूट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका, क्या बोलते हैं इसको? यूनियो। ठीक है, एग्जाम के बेस पे, आपके नीट के एग्जाम के बेस पे ये बाइवेलिया जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है
क्योंकि बाइवेरिया का यूज किया जाता है इकोनॉमिकल में। इकोनॉमिकली ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। जहां पर इकोनॉमिक आते हैं, तो जहां पर इकोनॉमिक्स आया वहां पे समझिए कि रुपया पैसा मिलने वाला है। इकोनॉमिक्स है ना, मतलब वो धन के बारे में बात करता है, रुपया पैसा, डॉलर, रुपया, है ना। तो इससे क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, ठीक है। कैसे पैसा मिलेगा, कि जब ये मर जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो मर जाएगा तो इसको हम मार्केट में बेच सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, मार्केट में बेचा जा सकता है, ठीक है। इसका दूसरा उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा उदाहरण को कहा जाता है पिंक टाडा बोलते हैं, नाम सुने हो, पिंक टाडा। और ये पिंक टाडा को दूसरा नाम से भी जाना जाता है पर्ल कहा जाता है, ठीक है। और पर्ल का मतलब होता है मोती, ठीक है, वही मोती, हीरा मोती वाला जिसे आभूषण बनाया जाता है, वही मोती है ये, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो पिंक टाडा जो होता है वो जीवित रहते हैं, एनिमल्स होते हैं, और वो मोती नहीं होता है पहले, जब ये मरेगा, जब इसको मरेगा, अब ये तो अब तुरंत तो नहीं मर सकता, लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो होता है वो लालची है, क्यों, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स आ गए हैं, तो मनुष्य जो होता है वो लालची होता है, तो लालची स्वभाव होने की वजह से वो क्या करते हैं, इस पिंक टाडा को मार देते हैं, और ये जब जैसे ही मरेगा वो मोती में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको मार्केट में जा से बेच सकते हो और रुपया पैसा कमा सकते हो। तो 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, है ना। हेलो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यस अब सर। सभी स्टूडेंट, अब सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपके ऑनलाइन क्लास में टाइम टेबल में कुछ परिवर्तन किया गया है, तो अब आज से आपका सेकंड क्लास जो होगा 8:50 में, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, 8:50 में, 8:50 में आपका फिजिक्स होगा, और पूरे कंबाइंड स्टूडेंट रहेगा 11 का 125 स्टूडेंट, ठीक है। और आपका 11:10 में आपका केमिस्ट्री का क्लास होगा, ठीक है। क्लियर सभी, यस यस। ठीक है। तो अभी जितने स्टूडेंट 64-65 स्टूडेंट ने बायोलॉजी क्लास अटेंड कर रहे हो, सभी को फिजिक्स में प्रेजेंट होना है, ठीक है। और 11:10 में केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये 3 जो सब्जेक्ट है आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, पीसीबी, पीसीबी और ये नीट का सिलेबस भी है पीसीबी, 8:50 से लेके 8:50, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। चलिए एक पॉइंट और लिखिएगा, ये जो यूनियो जो है, ठीक है, यूनियो, यूनियो जो है, ठीक है, इस यूनियो को एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, फ्रेश वाटर मसल कहा जाता है, ठीक है। फ्रेश वाटर मसल के नाम से जाना जाता है यूनियो। और यदि इस यूनियो को यहाँ से डिवाइड कर दिया जाए, तो इसको, इनका जो सिमेट्री जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री होता है, ठीक है। तो आपका बाइबिलिया कंप्लीट हुआ, और इसके बाद आपका जो गैस्ट्रोपोडा है, दोनों कंप्लीट हो गया, दोनों क्लास। इस दोनों क्लास में यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए।
नो प्रॉब्लम, आगे चले। यस सर। चलिए इसके बाद आते हैं तीसरा नंबर में, सीफेलोपोडा। सीफेलो, सीफेलो, ठीक है, सीफेलो, ठीक है, सीफेलो, सीफेलो का मतलब होता है हेड, ठीक है, सीफेलो का मतलब होता है हेड, हेड मतलब सी, ठीक है, और पोडा, पोडा का मतलब होता है, क्या होता है, फीट, और फीट का मतलब होता है पैर, प्लूरल है ना, फुट का फीट, ठीक है। तो सीफेलोपोडा का मतलब होता है इनके जितने भी मेंबर्स हैं, सीफेलोपोडा के जितने भी मेंबर्स जो है, इनके मेंबर्स में क्या होते हैं, इनके सिर के ऊपर में पैर पाया जाता है। सुन रहे हो, इनके सिर के ऊपर में पैर पाया जाता है, इसीलिए इसको सीफेलोपोडा कहते हैं। क्लियर बात, क्लियर सभी? यस सर। अब देखिए, आप बोलेंगे कहाँ पे पाए जाते हैं इनका सिर पे पैर, तो चलिए चलते हैं। ये इनका सिर है, ठीक है, ये इनका सिर है, ठीक है, और इनके सिर का ही यही पैर है। इसको थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ, इसको नहीं बताता हूँ मैं। ठीक है, और ये इनकी आंखें, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, ठीक है, ये क्या है, ऑक्टोपस है ये, ठीक है, दुनिया के पूरे संसार का सबसे पहला इंटेलिजेंट एनिमल, सुन रहे हो, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऑफ एनिमलियन ऑन अर्थ, यहाँ पे पहला लिख लीजिए, फर्स्ट, ठीक है, दुनिया के पृथ्वी के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से ये पहला सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल है, ठीक है, क्लियर सभी इस पॉइंट से, ठीक है, चेतना साहू, रिपीट कीजिए तो। मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ फर्स्ट एनिमलियन ऑन अर्थ, पृथ्वी के सबसे पहला मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल के नाम से जाना जाता है ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस में मतलब आपका जो सीफेलोपोडा जो है, सीफेलोपोडा में बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर नोट करिएगा कि आपके जो मोलस्का जो है, मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इसमें, मोलस्का में। और आप लोग बताइए, हम मनुष्य जो है वो इंटेलिजेंट है ना आर्यन, हम यस मनुष्य सर। इंटेलिजेंट है ना, और हम इंटेलिजेंट में
कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? सर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हाँ, तो ठीक उसी तरह ये अपवाद है आपका ऑक्टोपस, जिनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपके जो मोलस्का जो है, मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, जबकि एक मात्रा यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। किनके पास? इस ऑक्टोपस के पास। सर ये ऑक्टोपस पूरा का पूरा अपवाद है क्या? पूरा के पूरा अपवाद है। हाँ, तो पूरा का पूरा ही अपवाद है। क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि सर क्योंकि इसमें हाँ, क्योंकि इसमें 3 गर्म खून भी पाया जाता है ना। हाँ बता रहा हूँ। ठीक है, ये इसके लिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, डेविल फिश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपके जो ऑक्टोपस जो है, ऑक्टोपस को डेविल फिश माना जाता है, डेविल फिश कहा जाता है। ये राक्षसी मछली है ये। ठीक है, राक्षसी मछली। ठीक है, और ये कैसे राक्षसी मछली है? इसीलिए क्योंकि इनके पास में एक इंक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये पाया जाता है, इनके पास इंक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इंक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और इस ग्लैंड्स में क्या करता है, जब किसी के ऊपर आक्रमण करना है तो ये इनकी जो ग्रंथि जो है, ये ग्रंथि इंक को स्रावित कर देता है। ठीक है, और जैसे ही स्रावित करता है, इनके इंक के वजह से जो इनके जो इनेमी जो होता है, जो शत्रु जो होता है, वो मर जाता है। ठीक है, तो ये राक्षस है। ठीक है, जैसे राक्षस लोग के पास जहर पाए जाते हैं, है ना, वैसे ही ये भी राक्षस है। ठीक है, और एक पॉइंट और, इसके पास जेट प्रोपल्सन पाए जाते हैं। जेट प्रोपल्सन, अब आप जानते होंगे जेट किसको बोलते हैं? कभी नाम सुने हो जेट? कभी फिजिक्स में पढ़े होंगे, कभी बचपन में फिजिक्स पढ़े होंगे। हाँ, सुने हो जेट? जेट का मतलब होता है ना, जेट का मतलब ये होता है जिनमें जैसे कि बड़े बड़े सीप होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े सीप होते हैं, उन्हीं में सुने होंगे जेट। ठीक है, ये जेट क्या करते हैं? पानी को भरा जाता है। ठीक है, इनके अंदर में पानी को भरा रहता है और पानी को पीछे की ओर फेंकता है। तो इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने वहां पे एक डायग्राम बनाया था, जहां पे मैंने बताया था रेडुला फाइल पाए जाते हैं, और उस रेडुला फाइल जो कैटिन से बना हुआ है, वो रेस्पिन ऑर्गन्स होते हैं, जो उनके माध्यम से पानी जो होता है वो अंदर जाता है। तो माउथ के द्वारा वो पानी अंदर जाता है, और उसमें क्या पाए जाते हैं? जेट प्रोपल्सन पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और वो फिर बाद में पानी को पीछे की ओर निकाल देते हैं पूरे। ठीक है, तो उसको जेट प्रोपल्सन कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो जेट प्रोपल्सन का मतलब होता है, ठीक है, पानी अंदर करना। ठीक है, पानी को क्या करता है? अंदर करता है और पीछे की ओर फेंकता है, और पीछे की ओर फेंकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं क्लास यहाँ पर बहुत चल रहा हूँ। आपका मोलस्का में कुछ पॉइंट्स और बच गए हैं, जैसे कि एक्सक्रेटरी सिस्टम बच गया, और रिप्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद कल ही नया फाइलम स्टार्ट करेंगे। क्या है कल अगला फाइलम? जो भी फाइलम है, शायद वो होगा स्टार क्या बोलते हैं, स्टार फिश जो होता है ना, तारा मछली वगैरह होते हैं। हाँ, वो इकाइनोडर्मेटा है ना। तो कल की क्लास में इकाइनोडर्मेटा पढ़ के आइए, और इसके बारे में थोड़ा सा और बचा हुआ है, कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग सभी फिजिक्स क्लास ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर।